क्या हाल चाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन क्या होता है, कैसे होता है और क्यों ज़रूरी है पॉलिनेशन, आज इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तो पॉलिनेशन बेसिकली क्या होता है कि जो मैच्योर एंथर होता है, मैच्योर एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकलता है, उस पॉलन ग्रेन को फीमेल के स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस है, जो ट्रांसपोर्टेशन का माध्यम है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन बोलते हैं। तो पॉलिनेशन पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें जान लेना जरूरी है कि पहले हम समझ तो लें कि फ्लावर होता क्या है। तो फ्लावर आप में दो टाइप के होते हैं, एक होता है बाइसेक्सुअल फ्लावर, एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। जो बाइसेक्सुअल फ्लावर होते हैं उनमें क्या होता है कि मेल और फीमेल दोनों जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो एक ही फ्लावर के अंदर पाए जाते हैं या एक ही प्लांट पे पाए जाते हों, तो ऐसे प्लांट को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर या बाइसेक्सुअल प्लांट के नाम से जानते हैं। अगर सेम फ्लावर में पाए जा रहे हैं दोनों मेल फीमेल तो बाइसेक्सुअल आपका फ्लावर हो जाता है। तो अगर वो अलग अलग पार्ट पे पाए जाते हैं, अलग अलग आपके जो प्लांट पे पाए जा रहे हैं, मतलब मेल सेम ही स्पीसीज के अलग अलग प्लांट में कोई एक पे मेल है किसी दूसरे पे फीमेल है, अगर ऐसा कभी पाया जाता है मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर के अंदर नहीं होते हैं, एक फ्लावर में मेल वाला पोर्शन होगा, दूसरे फ्लावर में अगर फीमेल वाला पोर्शन होगा, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आपकी एनसीईआरटी में दोनों टाइप के बाइसेक्सुअल और यूनिसेक्सुअल के बारे में दोनों में बात किया है। तो हम यहाँ आपको लिख दे रहा हूँ कि जो फ्लावर होते हैं, अगर उसमें मेल को मैं दिखाने के लिए ऐसे दिखा रहा हूँ, ये आपका है मेल फ्लावर, मेल, और अगर मैं फीमेल दिखाऊंगा ये आपका होगा फीमेल। गोला नीचे करके अगर मैं इसे कट कर देता हूं तो फीमेल को दिखाता है, गोला ऊपर करके ऐसे लगा देता हूं मेल दिखाता है। अगर मेल और फीमेल दोनों हैं किसी फ्लावर के अंदर, अगर कोई फ्लावर है अगर कोई फ्लावर है जिसमें मेल और फीमेल दोनों हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर है, कैसा फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर। और इसके जो एग्जाम्पल हैं दो बेहद ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसको याद भी रखिएगा आप। पहला है मस्टर्ड, इसे हम हिंदी में कहते हैं सरसों, पीला पीला फूल, याद आया होगा आप। दूसरा है हिबिस्कस, तो हिबिस्कस को हम गुड़हल के नाम से जानते हैं। तो ये दोनों जो होते हैं आपके एनसीईआरटी दे रखिए कि ऐसे जो फ्लावर जिनमें मेल भी और फीमेल भी दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट सेम फ्लावर में विद इन द फ्लावर होते हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर के नाम से जानते हैं। ऐसे आपका मस्टर्ड हो गया, हिबिस्कस हो गया। तो अगर केवल मेल या फीमेल पाया जाता हो, बहुत यहाँ अगर है, अगर ऐसा कोई फ्लावर मिले आपको, ऐसा कोई फ्लावर जिसमें केवल मेल हो या फिर क्या हो केवल फीमेल हो, तो ऐसे फ्लावर को हम नाम दे देते हैं वो यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर क्या होते हैं कि आपको एक फ्लावर के अंदर या तो मेल वाला पोर्शन दिखेगा या तो फीमेल वाला पोर्शन दिखेगा, दोनों एक ही फ्लावर में नहीं मिलेंगे, तो ऐसे फ्लावर को हम नाम देते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। इसके भी दो एग्जाम्पल हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना चाहिए। एक है पपाया और दूसरा आपका है दूसरा है वाटरमेलन। तो ये दो आपको एग्जांपल ध्यान में रखने हैं कि फ्लावर जो होते हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर सेम फ्लावर के अंदर पाए जा रहे हैं, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। अगर मेल केवल एक ही रिप्रोडक्टिव पार्ट पाए, या तो मेल या तो फीमेल किसी फ्लावर में, तो ऐसे फ्लावर को हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। एग्जाम्पल भी आपको याद रखना है। अब क्या आपको समझना है, ये मैंने कहा ये फ्लावर है, तो फ्लावर में जो ग्रीन आपको पोर्शन दिख रहा होगा, ये ग्रीन पोर्शन को हम कहते हैं सेपल। क्या नाम देते हैं इनको, इनके हम कहते हैं सेपल। इनका फंक्शन होता है कि क्योंकि ये जो आपके मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बहुत ही डेलिकेट, बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सेपल जो होता है ये इनको प्रोटेक्ट करता है, और ग्रीन होने की वजह से ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। सेकेंड जो इसका पोर्शन है, आप जो रेड पोर्शन से देख रहे हैं, अलग अलग इनका पोर्शन मैंने रेड बनाया, किसी फ्लावर में येलो होंगे, किसी में रेड होंगे, किसी में आपको ऑरेंज दिखेंगे। तो ये जो होते हैं इनका बेसिक फंक्शन होता है कि ये क्या करे, जो इंसेक्ट है या आपकी जो बर्ड होता है, इनको अट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि अट्रैक्ट जब ये करेंगे तभी तो कोई बर्ड आएगा, और जब बर्ड आएगा तो पॉलिनेशन करेगा। तो ये आपके पेटल वाले पोर्शन होते हैं, इसलिए ब्राइट कलर के होते हैं, और साथ साथ इसमें जो है कुछ जो है खुशबू भी होती है। तो ये जो हो आपके सेपल हो गए। अब जो आप यहां देख पा रहे हैं, जो आपको यहां बाइलोब्ड दिख रहा होगा, ये आपका रहा एंथर, ये आपका है एंथर, ठीक है। और ये जो एक लंबी सी डंठी दिख रही है, जैसे देखिए ये आपका बाइलोब्ड है, ये देखिएगा ये आपका बाइलोब्ड रहा। अब ये आपका जो ये आपको लंबी सी डंठी दिख रही है, इसे मैं कह रहा हूं फिलामेंट। ये क्या है, ये आपका फिलामेंट। तो ये वाला जो पोर्शन है क्या है आपका,
मेंट। और इन दोनों के एंथर और फिलामेंट को ये जो है दोनों मिलके क्या बनाते हैं, स्टैमेन। क्या बनाते हैं, स्टैमेन। स्टैमेन को हम क्या कहते हैं, स्टैमेन जो होता है वो आपका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बना दिए, स्टैमेन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैमेन में क्या क्या होते हैं तो आप दो चीज याद रखें, स्टैमेन कंपोज होता है एंथर एंड फिलामेंट से, ठीक है। अब ऐसे आपकी जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होती है इसे हम पिस्टिल या कार्पल के नाम से जानते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं, जो ऊपर की तरफ आपको ऐसे स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन, इसे हम नाम देते हैं स्टिग्मा। ये आपको जो ऊपर वाला पोर्शन दिख रहा है ये है आपका स्टिग्मा, ये आपका रहा स्टिग्मा। फिर स्टिग्मा और ये नीचे वाला पोर्शन जो है आपका ये ओवैरी है। स्टिग्मा और ओवैरी को जो कंडक्ट करता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ये आपकी है पिस्टिल, ये आपकी स्टाइल है। क्या होती है, स्टाइल। तो ये 3 चीज जो है मिलके आपकी क्या बनाती है, तीनों चीज आप आपस में मिलके ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाते हैं, जिसे हम क्या नाम देते हैं, पिस्टिल, या इसका एक नाम और है कार्पल। तो ये रहा आपका ओवरऑल कि एक जो है फ्लावर में क्या क्या पाई जाती हैं। तो फ्लावर में पहले सबसे बाहर की 4 यूनिट होती है, इसमें से 2 जो है आपकी रिप्रोडक्टिव यूनिट हैं, मेन यूनिट हैं, और बाकी 2 आपकी एसेसरी यूनिट हैं जो इनको हेल्प करती हैं। तो मेन यूनिट आपका क्या रहा, स्टेमन, और आपकी पिस्टिल। स्टेमन जो होती है वो 2 चीज़ों से कंपोज होती है, एंथर, फिलामेंट। तो एंथर जो होता है उसमें क्या होता है, पोलन ग्रेन बनता है, उसमें पोलन सैक पाया जाता है, पोलन सैक के अंदर जो है आपकी पोलन ग्रेन बनती है, और वही मैच्योर एंथर जब पोलन ग्रेन निकालती है तो उसी पोलन ग्रेन को फीमेल जो है स्टिग्मा तक पहुंचाना, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा तक पहुंचाने की जो प्रोसेस होती है उसी प्रोसेस का नाम होता है पॉलिनेशन। अब ये आपने समझ लिया। अब क्या होता है कि जैसे अब मैंने कहा जब मैच्योर एंथर हो जाएगा तो मैच्योर एंथर से आपका निकलेगा पोलन ग्रेन। तो ये जो पोलन ग्रेन होगा इसका 2 भविष्य है। अगर मान लीजिए बाइसेक्सुअल फ्लावर है, इसका मतलब मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है, तो हो सकता है कि जो मेल फीमेल जब एक ही फ्लावर के अंतर्गत हैं तो हो सकता है कि जो इस स्टेमन या एंथर से निकला वाला जो पोलन ग्रेन हो वो सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके लैंड करे। अगर एंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर लैंडिंग करता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम का नाम देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। जैसे मैंने यहाँ देखिए कि मैंने कहा क्या है आपका, ये पोलन ग्रेन है, ये आपका क्या है, ये आपका रहा पोलन ग्रेन, ये है आपका पोलन ग्रेन। अगर ये पोलन ग्रेन, यही पोलन ग्रेन अगर आपके जिस फ्लावर में वो प्रोड्यूस हुआ है, अगर उसी फ्लावर के जाके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टिग्मा पे लैंडिंग करता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम नाम दे देते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जैसे आपने पी में देखा होगा, पी जो मटर होती है उसमें आपको देखना, तो सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जब तक कहने का मतलब है कि सेम फ्लावर से बना हुआ पॉलन ग्रेन सेम फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरे तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा एग्जांपल सेल्फ पॉलिनेशन का है, मान लीजिए एक सेम प्लांट है, अगर इसमें मान लो ये ऊपर वाला फ्लावर है, इसमें भी मेल फीमेल पार्ट है, ये नीचे वाला फ्लावर है, इसमें मेल फीमेल पार्ट है, तो अगर इसका यहाँ से जो आपका एंथर है, यहाँ का जो पोलन ग्रेन है, अगर ये पोलन ग्रेन उसी प्लांट के सेम दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंडिंग करता है तो ऐसे भी पॉलिनेशन को हम सेल्फ पॉलिनेशन के नाम से जानते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसा हो जाए कि ये पी प्लांट है, ये कोई और प्लांट है, यहाँ का जो फ्लावर है, यहाँ का जो फ्लावर है, ये कोई प्लांट यहाँ है, यहाँ कोई एक और फ्लावर है, अगर यहाँ के फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो निकल के किसी दूसरे प्लांट के, किसी दूसरे सेम स्पीसीज के किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा को अगर जाके लैंडिंग करता है तो ऐसे पॉलिनेशन को हम क्या नाम दे देते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन। क्या नाम देते हैं, ये आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ये है आपका क्रॉस पॉलिनेशन, ये क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब अंतर क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन जो होती है इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो जेनेटिक्स जो वेरिएशन होते हैं वो आपको यहाँ नहीं देखने को मिलते हैं, क्योंकि सेम स्पीसीज का सेम प्लांट का पोलन ग्रेन सेम जाके स्टिग्मा को फर्टाइल कर रहा है, स्टिग्मा पे लैंडिंग कर रहा है, तो ऐसे में वेरिएशन के चांसेस घट जाते हैं। रिसेसिव जो ट्रेड होते हैं वो ज़्यादा आपको पनपते हैं, मिलते हैं, देखने को मिलते हैं। लेकिन जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसको नेचर भी फेवर करती है, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेशन से क्या होता है, वेरिएशन आने के जो चांसेस होते हैं, जो प्रोबेबिलिटी होती है वो ज़्यादा होती है। इसलिए जो हमारी नेचर जो होती है वो हमेशा क्या करती है, क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करती है। आपको एक मैं बेहतर एग्जांपल दूं, जैसे आपने कभी पुरानी फिल्मों में देख रखा हो, तो पुराने फिल्मों में क्या होती है कि जो बड़े घर की लड़की होती है उसे कोई छोटे घर का लड़का या गरीब लड़का जो होता है उसे भगा के जब ले जाने लगता है तो मोहल्ले वाले भी उसे प्रमोट करते हैं, उसका सपोर्ट करते हैं। इसका मतलब सेम ठीक उसी प्रकार ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि वो भी क्या करते हैं, चाहते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन हो, फेवर करते हैं। उसी प्रकार जो नेचर होती है वो
वो भी चाहती है कि क्या हो, क्रॉस पॉलिनेशन हो। और जब भी क्रॉस पॉलिनेशन आएगा तब आपको जो वेरिएशन होंगे वो ज़्यादा आएंगे और सुपीरियर कैरेक्टर भी आपको दिखेंगे और आपकी जो यील्ड होगी प्लांट की वो भी अच्छी मिलती है। इसलिए नेचर जो होता है आपको क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर करता है। अच्छा, यहाँ तक तो बात रही, ठीक है। तो क्या ये जो पॉलन ग्रेन है, किसी का पॉलन ग्रेन किसी के स्टिग्मा पे जाके क्या उससे फर्टाइल करेगा या ग्रो करेगा और जाके फर्टाइल कर देगा? वो बिल्कुल नहीं। क्या होता है कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए। जैसे हम लोगों में क्या होता है कि ह्यूमन से इंटरेक्ट करके जो है एक फर्टाइल बेबी लाते हैं। ऐसा है नहीं कि ह्यूमन किसी अन्य स्पीसीज से जाके फर्टाइल कर दे तो नया बेबी आ जाए, ऐसा कभी आपने देखना ही होगा। ठीक उसी प्रकार से जो फ्लावर होते हैं, सेम स्पीसीज के फ्लावर जो होते हैं वो सेम स्पीसीज के जाके स्टिग्मा को जाके फर्टाइल करते हैं, मतलब लैंडिंग करते हैं और तभी आगे जाके फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि जब यहां से क्या होता है, जब पॉलन ग्रेन यहां से निकल के स्टिग्मा पे गिरेगा ना, तो स्टिग्मा के पास और इसके जो पॉलन ग्रेन होती है, इनके दोनों के पास एक कंपैटिबल प्रोटीन होती है। जब तक वो कंपैटिबल प्रोटीन इन दोनों से इंटरेक्ट नहीं करेगी, जब तक ये पता नहीं चल जाएगा कि जो है कि ये मेरे ही स्पीसीज का है, तो वो आगे इसको पॉलन ट्यूब बनाने ही नहीं देगा। जैसे मान लो मैं आपके घर पे पहुंच जाऊं, आप मुझसे कभी ना मिले हो, तो जैसे मैं पहुंचूंगा आप दरवाजा खोलेंगे और पूछेंगे कौन। ऐसा है नहीं कि आप खोलेंगे और मैं डायरेक्ट सीधा अंदर हो जाऊंगा। पहले मैं आपसे बातचीत करूंगा, हाँ कि मैं आपका सर, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं बायोलॉजी पढ़ाता हूँ, आपको फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, तो मेरा नाम शिव भैया है। जब मैं आपको सारी डिटेल दे दूंगा, आप कंफर्म कर लोगे हाँ कि आप वही शिव भैया हो जो पढ़ाते हो, तब आप क्या करोगे कि आप गेट से मुझे एंट्री दोगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सीधा, मैं आपसे दरवाजा आपको जाकर नॉक किया और सीधा आप मुझे कहोगे भैया आ जाओ अंदर। तो उसी प्रकार जो यहाँ का पॉलन ग्रेन होता है, जब वो आपकी स्टिग्मा पे लैंडिंग करता है तो स्टिग्मा और पॉलन ग्रेन आप एक दूसरे से जो है इंटरेक्ट करते हैं। ऐसे कुछ प्रोटीन होती हैं जो दोनों से कंपैटिबल जब तक नहीं होंगी तब तक ये जो स्टिग्मा होगा इस पॉलन ग्रेन को यहाँ जर्मिनेट नहीं हो देगा। और जब तक जर्मिनेट नहीं होगा तब तक ये जो लंबी सी आपको पॉलन ट्यूब यहाँ मैं बनाता दिखा रहा हूँ, ये जो रेड कलर का है ये है पॉलन ट्यूब। ये आपका क्या है, पॉलन ट्यूब है। तब तक ये पॉलन ट्यूब बनने नहीं देगा। और जब ये पॉलन ट्यूब बन जाएगी, पॉलन ट्यूब जाके आपके क्या ओव्यूल को जाके अंदर पेनिट्रेट करेगी और फिर इसी के रास्ते जो मेल गैमीट है वो इसी ट्यूब के रास्ते क्या हुआ, आगे की तरफ प्रोसीड करेगा और प्रोसीड करके जो यहाँ आपका फीमेल गैमीट है उसे जाके फर्टाइल करेगा। और फर्टाइल जब हो जाएगा फर्टिलाइजेशन, तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि आपका एम्ब्रियो बनता है। फिर वो एम्ब्रियो क्या करेगा, डेवलप करके जाइगोट बनेगा। जाइगोट से फिर पहले जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट से आपका एम्ब्रियो बनेगा। और ये जो आपका ओव्यूल वाला पोर्शन होता है ये आगे चलकर जो है सीड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जब ये सीड में यहाँ तक आते आते क्या हो गया, ये सीड बन गई, ये सीड में कन्वर्ट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। यहाँ ये क्या बन गया आपका जो रेड कलर का है, ये आपका हो गया, यहाँ आपका हो गया एम्ब्रियो, ये एम्ब्रियो हो गया। फिर ये अंदर की तरफ क्या है, एम्ब्रियो है और इसके ऊपर सीड कोट है। ये जो बाहर आप देख पा रहे हैं क्या है, ये आपका है सीड कोट, जो कि क्या कर रहा है, इसको प्रोटेक्ट कर रहा है हार्श कंडीशन से। तो ये क्या करें, जब फेवरेबल कंडीशन आएगा तो ये सीड क्या करेगी, एम्ब्रियो, क्योंकि ये लिविंग सेल्स हैं तो फिर से क्या करना, डिवाइड करना स्टार्ट करेंगी। मेस्टेमेटिक जो शुरू होती हैं तो फर्दर डिवाइड स्टार्ट करेंगी और एक नया प्लांट बनाएंगी। पर ये सब करने के लिए दो लोग होते हैं, पॉलिनेशन करने के लिए कोई एजेंट भी चाहिए। अब वो एजेंट हो सकते हैं दो टाइप के, हो सकते हैं बायोटिक हो, मतलब कोई लिविंग थिंग्स हो जो क्या कर रहा हो, पॉलिनेशन करा रहा हो, या हो सकता है कि कोई नॉन लिविंग थिंग्स हो। अगर बायोटिक होगा तो उसे हम क्या बोल देंगे, जैसे आप इंसेक्ट है या आपका इंसेक्ट के साथ साथ आप बर्ड की बात करते हो, बर्ड के साथ साथ कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि क्या करते हैं कि एक प्लांट के पॉलन ग्रेन को ले जाकर किसी दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पे लैंडिंग कराते हैं, तो ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं बायोटिक। लेकिन अगर यही काम एयर करने लगे, हवा के द्वारा हो, ए बायोटिक हो, नॉन लिविंग थिंग द्वारा हो, आपकी एयर हो गई, हवा कराए, वाटर कराए, तो ऐसे पॉलिनेशन में जो होता हम कहते हैं ये कैसा पॉलिनेशन हो गया, ऐसे पॉलिनेशन को हम कहते हैं ए बायोटिक पॉलिनेशन। तो दो एजेंसियां होती हैं, एक बायोटिक एजेंसिया में वो आती हैं जो लिविंग थिंग्स है। अगर लिविंग के द्वारा वो चीज़ पॉलिनेशन एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो उसे हम कहेंगे बायोटिक पॉलिनेशन। और अगर किसी नॉन लिविंग थिंग के द्वारा आपका जो पॉलन ग्रेन एक स्थान से दूसरे स्थान तक ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है तो ऐसी चीज़ों को हम बोल देते हैं कि एबायोटिक पॉलिनेशन। तो ये आपका रहा ओवरऑल थिंग्स जो मैंने आपको बताया। तो जो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू, बाय बाय।